आज के इस खास अंक में स्वागत है। हमारे पास आज कई दिलचस्प सामग्री आई हैं, श्रोताओं ने भेजी हैं, जिनमें दुनिया भर की अहम सुर्खियां हैं। तो आज हम यही करेंगे, इन अलग अलग स्रोतों को देखेंगे और उनमें छिपी खास जानकारी, मतलब जो जरूरी बातें हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं ये खबरें हमें क्या बताती हैं, क्या पैटर्न उभरता है। हाँ, क्योंकि इसमें भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की कई तरह की घटनाएं हैं। एक तरफ तो एक स्थानीय त्रासदी है, फिर कुछ राजनीतिक दौरे भी हैं, प्राकृतिक आपदाएं और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की भी बातें हैं। शुरुआत एक दुखद खबर से करते हैं। ये हमारे एक स्रोत में काफी प्रमुखता से बताई गई है। मनसा देवी मंदिर में जो भगदड़ हुई। हाँ, ये बहुत दुखद घटना है। 6 लोगों की जान चली गई और करीब 29 लोग घायल हुए हैं। वाकई ये सोचने पर मजबूर करती है घटना। और उठते ही हैं। ये सिर्फ एक स्थानीय हादसा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ऐसी जगहों पर सुरक्षा उपायों की कितनी जरूरत है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, जहां एक और ये दुखद हादसा है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी कुछ चल रहा है, जैसा कि दूसरे स्रोतों में पता चल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु का दौरा किया और वहां खास ध्यान, जैसे कि सूत्रों में बताया गया है, चोल साम्राज्य की विरासत पर था। इसे एक तरह से आप कह सकते हैं वर्तमान की क्षेत्रीय राजनीति और वो जो सांस्कृतिक गौरव है, उसे जोड़ने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तमिलनाडु में इसका अपना महत्व है। अच्छा, और मालदीव यात्रा भी थी? हाँ, बिल्कुल। मालदीव यात्रा भी अहम रही। वहां भारत ने मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन बढ़ाई है। मतलब एक तरह का वित्तीय सहारा। हाँ, बिल्कुल। एक वित्तीय सहारा या कह लीजिए कर्ज, जिसे मालदीव अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगा। तो ये दौरे जो हैं वो कूटनीतिक रिश्तों और भारत की जो पड़ोस पहले की नीति है, उसके लिहाज से अहम संकेत देते हैं। समझ गया। तो एक तरफ ये राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रकृति का भी अपना अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। एशिया में प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र भी है हमारे स्रोतों में। फिलीपींस में कोमे टाइफून। हाँ, और वो टाइफून कोमे, जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। भीषण बाढ़ आई है, करीब 2,78,000। आप सोचिए, इतने लोगों को सुरक्षित जगहों पे ले जाना पड़ा। 2,78,000, बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, एक सूत्र तो ये भी बता रहा था कि कुछ इलाकों में पानी घरों की पहली मंजिल तक पहुंच गया था। बहुत गंभीर स्थिति है। और चीन में भी कुछ हुआ है। हाँ, चीन में भी बीजिंग के आसपास भारी बारिश हुई और वहां भी करीब 4,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। तो ये घटनाएं साफ तौर पर दिखाती हैं कि मौसम का मिजाज कैसे बदल रहा है और उसका असर कितना बढ़ता जा रहा है। इस पर तो खैर काफी रिसर्च भी हो रही है। बिल्कुल। ये तो हुई प्राकृतिक आपदाओं की बात। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति की दुनिया में चलते। इसका जिक्र भी हमारे दिए गए दस्तावेजों में है। अमेरिका अगले 2 हफ्तों में चिप आयात से जुड़ी जांच के नतीजे जारी करने वाला है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये क्या मामला है? हाँ, ये एक बड़ा मामला हो सकता है। सूत्र यही इशारा कर रहे हैं कि इस जांच के नतीजों का असर पूरी ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन पर पड़ सकता है, खासकर सेमीकंडक्टर उद्योग पर। वो तो पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी के साथ एक और कूटनीतिक पहलू भी है। अमेरिकी अधिकारी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच कुछ विवाद है, शायद उसे सुलझाने में मदद के लिए मलेशिया में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि अमेरिका उस क्षेत्र में, मतलब एशिया प्रशांत में, अपनी भूमिका को लेकर काफी सक्रिय है। और एक और अहम खबर है, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच टैरिफ को लेकर समझौता हुआ है, आयात शुल्क पर। हाँ, टैरिफ यानी आयात शुल्क। कहा जा रहा है कि सभी स्तरों पर सहमति बन गई है। सभी स्तरों पर? इसका क्या मतलब है? मतलब सूत्र ये बता रहे हैं कि ये समझौता खास तौर पर स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर्स को प्रभावित करेगा। इससे अटलांटिक के दोनों पार, मतलब अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार में जो पिछले कुछ सालों से तनाव चल रहा था, हाँ, वो शायद कम हो सकता है। तो ये सारी घटनाएं बताती हैं कि वैश्विक व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते कितने कितने जटिल हैं और लगातार बदलते रहते हैं। सही बात है। एक जगह कुछ ठीक होता है तो दूसरी जगह कुछ नया शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हमने इन स्रोतों से काफी कुछ देखा। एक मंदिर की दुखद घटना, फिर प्रधानमंत्री के दौरे और उनका रणनीतिक महत्व, एशिया में वो भयानक प्राकृतिक आपदाएं और ये जटिल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति। ये सब सुनने में तो बहुत अलग अलग लगते हैं, पर शायद कहीं ना कहीं ये सब जुड़े हुए हैं। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हाँ, ये सारी अलग अलग घटनाएं, चाहे वो बिल्कुल स्थानीय हों जैसे मंदिर की भगदड़, या फिर एकदम वैश्विक जैसे व्यापार समझौते, ये सब एक बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। आज की हमारी बातचीत से ये साफ है कि स्थानीय घटनाओं का असर वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है और वैश्विक घटनाओं का असर जमीन पर,
स्थानीय स्तर पर महसूस होता है। दुनिया वाकई में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। ये तो है। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। ये जो अलग अलग सुर्खियां हमने देखी, मंदिर की घटना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते तक, ये भविष्य में एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या किसी एक क्षेत्र की अस्थिरता, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा से आई अस्थिरता, या फिर स्थिरता जैसे कोई कूटनीतिक समझौता हुआ, क्या इनका असर दुनिया के दूसरे हिस्सों पर ऐसे तरीकों से पड़ सकता है जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।